भारत वर्ष जो है इसकी संस्कृति के अंदर, इसकी मिट्टी के अंदर ही इलाज है। आयुर्वेद की उत्पत्ति और आयुर्वेद के जो ग्रंथ है आज से 10-10 हजार साल पुराने ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना है। गैर संचारी रोग जो फैल रहे हैं दिन में सोने से, बेड से नहीं उठते बिना चाय के, तो 3 दोष कहे, वात पित्त और कफ। कफ तो अपना आयुर्वेद है, ये अभी भी संस्कृत भाषा में है या पूरा क्या कैसे है? और स्वस्थ व्यक्ति कब करवाएगा? उसके लिए पर्टिकुलर ऋतु है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द टॉक शो में। मैं कपिल राज पुरोहित लेके आया हूँ एक नया पॉडकास्ट चैनल। यह हमारा पहला शो है। हमारा आज का टॉपिक आयुर्वेद है। कहते हैं आयुर्वेद एक विशाल समुद्र की तरह है, जिसमें व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगा दे तो भी कम है। कहते हैं समुद्र में जितना गहरा गोता लगाता है उसे उतने ही अधिक मोती प्राप्त होते हैं। तो चलिए आप और हम मिलके कुछ मोती बटोरते हैं हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर रणवीर राजपुरोहित के साथ। रणवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार कपिल जी। आज जो पहला शो आप लेके आ रहे हैं इसके लिए तो आपको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो है पहले शो के अंदर जो है पुरातन जो आयुर्वेद है, अनादि शाश्वत जो आयुर्वेद है उसको चुना है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो चलिए डॉक्टर साहब का परिचय जानते हैं। रणवीर जी, थोड़ा आप अपना परिचय बताइए, ताकि कहाँ से आपने स्कूल स्टार्ट की, क्या कैसे आपका? कपिल जी, सबसे पहले जो है मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। मेरा जो स्कूलिंग था वो मेरे जो पिताजी हैं वो स्कूल में सेकंड ग्रेड टीचर थे साइंस के। तो मैं उनके साथ में जब पहली कक्षा से लेकर 6th क्लास तक जो है गूंगा गांव है शिव के पास, मैं वहां पर पढ़ाई की है। वहां पर मैं और पिताजी दोनों अकेले रहते थे, साथ में रहता था मैं उनके। उसके बाद में हम जो है गांव चले गए। मेरा जो बेसिक गांव है वहां पर 7वीं से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई की, और उसके पश्चात मैं बाड़मेर आया। बाड़मेर का जो गांधी हाई स्कूल है, हाई स्कूल के अंदर मैंने 11th 12th किया था। तब तक यहाँ पर जो है ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ, हालांकि पिताजी काफी जानकार थे, उन्होंने बताया, पर हम आपको और हम सब जानते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है ज्यादा पढ़ाई को सीरियस इतना लेते नहीं है। ठीक ठाक था पढ़ाई के अंदर। स्कूल के अंदर हमेशा जो है टॉपर रहा हूँ 10th तक। बाद में जो है जब 12th किया था उस समय 12th में मैंने कई सारी गलतियां की है, और व्यक्ति गलतियों से सीखता है। 12th के अंदर केवल जो है 1 या 1.5 महीने पढ़ाई की है, तो ग्रेस लगा फिजिक्स में। अच्छा। अब 12th के बाद में विचार आया कि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है तो फिर जोधपुर से कम पहले कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं थे बाड़मेर में। जोधपुर में ठीक ठाक थे। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर प्रवेश लिया हमने। उससे पहले एक एग्जाम दिया था मैंने, फार्मेसी के लिए एग्जाम होता था। फार्मेसी के लिए एग्जाम होता था। वहां पर जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो 27% बने। उस समय थोड़ा सा जो है मन के अंदर आया कि कहाँ थे हम, कहाँ से कहाँ। जब 6ठी कक्षा के अंदर मैं था तो स्कूल का टॉपर था, और 12th के बाद में जो एक एग्जाम दिया उसमें बिल्कुल 27% नंबर आए थे। तो वहां से थोड़ा सा दिमाग को जो है वापस ट्रैक पे लाने की जो है कोशिश स्टार्ट की, और सोचा कि भाई प्री मेडिकल की तैयारी करेंगे, और प्री मेडिकल की तैयारी के लिए हमने एडमिशन लिया। फिर वापस जो है वहां से स्टार्ट किया। 1 साल में नहीं हुआ, दूसरे साल में बहुत अच्छे मार्क्स थे, पर सीट्स बहुत सीमित थी प्री मेडिकल की। तीसरे साल के अंदर जब परिस्थितियां सबके साथ में रहती है कि आप कोई न कोई डिसाइड करके जो है आपको प्रवेश लेना है, तो इस तरह से जो है प्री आयुर्वेद टेस्ट भी दिया हमने। पीएटी करके होता था, और उसमें 33 रैंक आई थी, और मैंने जो है प्रवेश लिया राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंदर। BAMS करके एक कोर्स होता है, जो बैचलर इन आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है ना। तो उसके अंदर मैंने प्रवेश लिया 2007 के अंदर। हाँ, 2007 में जब प्रवेश लिया था तो शुरुआत में हमको भी लगता था कि कहाँ आ गए, ठीक है ना। और
हमारा जो गोल था वो डॉक्टर बनना था, एमबीबीएस करना था। एमबीबीएस करना था। हाँ, बिल्कुल, ये हर हर किसी किसी आयुर्वेद के जो साइंस में स्टूडेंट है, साइंस का हम्म, स्टूडेंट है, उसके साथ में इस उसका तरह का रहता है। जी परंतु जब हम वहाँ पर थे, जी मैं उल्लेख करना चाहूँगा, मेरे एक अत्यंत सद्गुरु की कृपा रही है मेरे ऊपर, पर जी बहुत अत्यंत प्रिय गुरु रहे हैं वहाँ पर। अभी प्रोफेसर मनोज शर्मा जी हैं, वो जी रिटायर्ड हो चुके हैं। उनसे जब कभी भी मुलाकात होती थी, आत्मीय मुलाकातों के दौरान वो कहते थे कि आप यहाँ आ गए हो तो जो आयुर्वेद है इसके प्रति आप निष्ठावान रहिए। निष्ठावान तो बीएमएस के पश्चात जब सरकारी नौकरी के अंदर हम सेलेक्ट हो गए आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में, जी बाड़मेर के अंदर काफी सेवा करने का मौका मिला, बाड़खा में मिला, फिर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के बाड़मेर अंदर मिला। उसके बाद में वापस जो है अंदर मन में आया है कि और आगे जो है डिग्री होना लेनी चाहिए। है। एमडी के लिए मैं चला गया राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। जयपुर वहां पर एनआईए जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में सबसे फर्स्ट नंबर का नंबर इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जयपुर में। जी वहां से मैंने जो है आयुर्वेद में मेडिसिन, जिसे काय चिकित्सा कहते हैं, जी उसके अंदर जो है मैंने पीजी की डिग्री हासिल की है, एमडी किया है। और मेरा शोध का जो सब्जेक्ट था वो हाइपोथायरॉयडिज्म हाइट था। उसके ऊपर जो है मैंने 3 साल रिसर्च की है और जी काफ़ी अच्छी जो है उसके अंदर रिसर्च के परिणाम आए माय हैं। हाँ, तो इस तरह से ये हमारी आयुर्वेद में जर्नी आयुर्वेद के अंदर शुरू हुई। शुरू। आयुर्वेद इतनी पुरानी चिकित्सा पद्धति है, फिर भी आज के टाइम में आज के जो बच्चे हैं वो आयुर्वेदिक को चूज करने के बजाय एलोपैथी के डॉक्टर बनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? अ, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन उठाया है कपिल जी आपने। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, इतिहास जरूर की तरफ जाना जरूर पड़ेगा इस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए। जरूर कारण क्या है कि हम भारत के लोग पुराने समय से काफी 200 सालों तक एक गुलाम है गुलामी के दौर से जी गुजरे हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जी कि आयुर्वेद की उत्पत्ति और आयुर्वेद के जो ग्रंथ है जी आज से 10-10 हजार साल पुराने हैं। पुराने मेडिकल साइंस अभी 1950 के बाद में जो है अपने इस विकसित रूप के अंदर विकसित आई है। आई 1950 को अभी 150 साल हुए 150 साल और मोटा मोटा 3000 साल का जो है पुराना हम्म, इतिहास आयुर्वेद का है, आधुनिक जो इतिहासकार है इतिहास उनके अकॉर्डिंग। तो शासन जिसके साथ रहेगा, जिसके साथ में शासन का सपोर्ट रहेगा, रहेगा वो वो चीज विकास करेगा। विकास करेगी उन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर अपने को ऐड करते हुए विकास किया है जी और साइंटिफिक फैक्ट के ऊपर जो है अपने को जो है उन्होंने काफी कुछ अपने को समाज के सामने रखा है। रखा आयुर्वेद के साथ समस्या ये रही कि उनको शासन का इतना सपोर्ट नहीं था। जी उनको उनके वैज्ञानिकीकरण के लिए जो पैरामीटर्स होंगे जी उसको बनाने के लिए जो है वो उचित माहौल नहीं रहा है और समाज के अंदर जो है इस तरह से प्रचार प्रसार नहीं रहा नहीं है हुआ जिससे कि हम आम व्यक्ति जो है और जो हमारा ग्रामीण व्यक्ति है वो भी जो है इसको जानता हो या फिर जो है अपने जो बच्चों का फ्यूचर है उसके लिए वो प्रयास आगे करता हो इसको चूज लेने करे के लिए। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप जाएंगे, ग्रामीण व्यक्ति अभी भी आयुर्वेद की बात करता है। करता है पुराना जो व्यक्ति है अभी पुराना व्यक्ति आप अपनी दादी माँ से दादी पूछेंगे दादाजी तो हर चीज का इलाज है उनके है पास, है ना ऐसा कि घरेलू दादी नुस्खे की रसोई से, है हम्म, ना, घरेलू नुस्खे से। घरेलू, आयुर्वेद कहता है जी कि प्रत्येक द्रव्य जो उत्पन्न हुआ है वो औषधि है। औषधि है प्रत्येक द्रव्य द्रव्य औषधि है, उसका उपचार के अंदर किस तरह से उपयोग करना है ये जो है अलग आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें, ठीक है। तो मैं मतलब इसमें दो चीजें हैं कि हाँ एलोपैथी का चूज करते हैं। मैंने आपको पहले इंटरव्यू के अंदर बताया कि मैं खुद जो है एमबीबीएस करना चाहता जी था और इसके अंदर आया। पर एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी जो चल रहा है, जी जो जितने भी एपिडेमिक्स चल रहे हैं, जी जितने भी गैर संचारी रोग चल रोग चल रहे रहे हैं, जो जिसको जीवन शैलीगत जी रोग कहते हैं, जीवन शैली जन्य रोग, उनके अंदर आयुर्वेद की जरूरत है। है पूरे संसार को है, जी भारत को भी है। भारत जो है गैर संचारी रोगों की राजधानी बन रहा है। राज
जिसमें हम डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, तो उसको यदि हमको देखना है, उसको ठीक करना है, तो आयुर्वेद के अंदर एक अच्छे ब्रेन का आना जरूरी है। तो युवाओं को इस तरह से सोचना जरूरी है कि करियर बड़ा ब्राइट है और साथ ही साथ लोगों की जो है मानव सेवा भी है। तो वही चीज है मैन के भाई अपन को सपोर्ट मिला नहीं सरकार द्वारा, जब पुरानी जो अपनी शासन था उसके अकॉर्डिंग अपन को सपोर्ट मिला नहीं, इसलिए थोड़ा कम पीछे हाँ, रह गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी जो सपोर्ट है वो आज की सरकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं पुराने पुराने जो शासन जो है उस समय से जो है, क्योंकि जो जिन लोगों की जिस तरह से जो है थॉट प्रोसेस होता है वो उसके अकॉर्डिंग चलता है, और जो शासन होता है वही नियम तय करता है। तो अभी भी सर जो अपने ये वेद वगैरह जो अपना आयुर्वेद है ये अभी भी संस्कृत भाषा में है या पूरा क्या कैसे है? हाँ, इसमें क्या है कि हम जब बीएमएस करते हैं या फिर एमडी करते हैं जी, तो 3 भाषाओं के अंदर जो है आजकल उपलब्ध है। संस्कृत में है मूल संहिताएं जी, साथ में हिंदी वर्जन है उनका जो टीकाएं हैं जी, और साथ ही साथ आजकल जो है अनुवाद हो चुका है इंग्लिश में इंग्लिश के अंदर। अच्छा, मतलब आप तो खुद जो चूज कर सकते हो। साउथ इंडियन जो है जी, वो टोटली इंग्लिश मीडियम इंग्लिश के मीडियम। अंदर पढ़ते हैं, हम जी, सब जानते हैं। हम्म, और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है। आपको बहुत पता ही है कि केरल का जो है पंचकर्म मॉडल, बहुत तो फिर वो जो है मतलब लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं इशू है। नहीं। आपका बच्चा यदि चूज करता है तो कोई इश्यू नहीं। नहीं बच्चों के होता है कि भाई आगे जाके हमको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, आयुर्वेद सारे संस्कृत में है, तो बच्चे के मन में ये भी रहता है कि भाई संस्कृत में सारा पढ़ना पड़ेगा, क्या है? देखो, संस्कृत बहुत ही प्यारी भाषा सारी है, भाषा है। हालांकि उसको फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़नी पड़ती है और हमने भी पढ़ी है। जी, ठीक है ना, इतनी नहीं मैं पढ़ी वही है कि पूछ रहा बहुत हूँ भाई अच्छे से संस्कृत है पढ़ी नहीं। है ना। जी, 22 सूत्र रटे हैं जी, और सारे जो है सूत्र रटे हैं, तो मतलब बहुत अच्छी भाषा है। मैं साइंस का स्टूडेंट था, जी, मैंने जो है पूरा उसके अंदर संस्कृत को लर्न करते हुए सारा सीखा है प्रोसेस, तो उनको भी बहुत कोई ज्यादा दिक्कत नहीं इतनी होगी। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार प्रोसेस बता दीजिए, जैसे आयुर्वेद डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, डॉक्टर कैसे बनते हैं आयुर्वेद के, एक बार वो प्रोसेस बता दीजिए। कपिल जी, ऐसा है कि आजकल जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, नीट जी, करके है, अच्छा, तो नेशनल लेवल के ऊपर होता है। जी, उसके थ्रू आयुर्वेद का भी सेम ही होता है। बीएमएस के अंदर एडमिशन सेम है जी, और वही सेम एमबीबीएस के अंदर है। जी, तो जो पहले अपना चूज करना चाहते हैं वो नीट के थ्रू जो है आयुर्वेद को चूज कर सकते हैं। आयुर्वेद के मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा, पूरे देश में 500 कॉलेज है जी, और राजस्थान के अंदर आपको जो है ना 3 गवर्नमेंट कॉलेज है। आयुर्वेद के। जोधपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है और केंद्र सरकार का जो है जयपुर के जयपुर अंदर। में। तो बहुत कम से कम 1000 स्टूडेंट जो है प्रतिवर्ष आयुर्वेद के राजस्थान निकालता है। निकालता है। तो अच्छा ऑप्शन है, जी, लोगों को जो है इस तरह से जो है सेवा करने का एक अच्छा ऑप्शन ऑप्शन आयुर्वेद के थ्रू कर सकता है व्यक्ति। और हाँ, माइंड सेटअप ऐसा रहना चाहिए कि अब आयुर्वेद चूज किया है जी, तो प्रैक्टिस के अंदर जो व्यक्ति आयुर्वेद का है उसको आयुर्वेद की मेडिसिन से जो है प्रैक्टिस का करना चाहिए और समाज को जो है अवेयर करना चाहिए। समाज में क्या है, समाज हमारा ग्रामीण समाज जो है वो एक जिस रास्ते पे चलता है उसी रास्ते पे सब सोचते हैं, तो सोच को जो है चेंज करना है। बात यही है मैम। हर चीज के अंदर ओवर मेडिकेशन नहीं करना है, तो कई सारी बातें हैं। जैसे आपने पूछा कि किस तरह से जो है इसका एडमिशन प्रोसेस, तो नीट के थ्रू एडमिशन करके ये आप कर सकते हैं बीएमएस। और एमडी के लिए अलग से जो है एक एआईपीजीटी करके एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस टेस्ट का आप देकर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 12th के जो बच्चे हैं जो साइंस में कर चुके हैं आगे उनको करना है आयुर्वेद में डॉक्टरी करनी है तो नीट का एग्जाम उनको देना पड़ेगा। हाँ, नीट एग्जाम देना पड़ेगा, पीना पड़ता सुबह शाम, तब जाके पता चला भाई कि आयुर्वेद का क्या महत्व है। तो साल में आयुर्वेद का क्या कैसे रहा महत्व, थोड़ा उसके बारे में समझाइए। जो एपिडेमिक आया जी, पिछले 3 वर्ष बहुत कठिन निकले, उसके अंदर आप सभी जो है अवेयर हुए। हालांकि टेस्ट वाइज काढ़ा थोड़ा कड़वा है, फिर भी आप लोगों ने डोज हर व्यक्ति ने जो है उसको लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत वर्ष जो है इसकी संस्कृति के अंदर, इसकी मिट्टी के अंदर ही
इलाज है, इलाज है। और वही आयुर्वेद। अब आप सभी जानते हैं कि घर के अंदर हम सब जब थोड़ा बहुत जुकाम लग जाए तो भी घरेलू उपचार घरेलू करते उपचार हैं, और करते फिर हैं, पेट दर्द हो जाए तो भी करते हैं चूर्ण उपचार वगैरह। करते हैं ना। जी एपिडेमिक के अंदर कई सारी रिसर्च हुई आयुर्वेद के क्षेत्र में, जी केवल काढ़ा नहीं था। जी उसमें ये था कि एपिडेमिक वगैरह जब फैलते हैं तो शरीर के अंदर इम्यूनिटी जो है वो कमजोर हो कम हो जाती जाती है। है, और ये फैलने वाली जो है संक्रामक संक्रामक बीमारियां हैं, बीमारियां। वायरल है, एक से दूसरे व्यक्ति में हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि जो क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब शरीर, जी उस शरीर को जो है दृढ़ रखना है, मतलब उसको मजबूत रखना मजबूत। है। और यदि वो मजबूत रहेगा मतलब उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, जी तो व्यक्ति जो है बाहर से जो होगा आक्रमण, जी वायरल हो गया, बैक्टीरियल हो बैक्टीरिया गया, हो गए। कोई भी हो, उसको जो है लड़ने में सक्षम हो जाएगा। मतलब अंदर से उसको हाँ, इम्यूनिटी मिल अंदर जाएगी, से जो है उसको मजबूत करना मजबूत है, इम्यूनिटी ठीक है मिल ना। जाएगी उसको। और आयुर्वेद जो है उसके सिद्धांत भी दो हैं। जी स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, हम्म, आतुरस्य विकार प्रशमनम। जी मतलब स्वस्थ व्यक्ति जो है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करनी है पहले, जी केवल मेडिसिन नहीं है मेडिसिन पार्ट। और जो रोगी हो गया है उसके रोग का निराकरण। निराकरण। तो चाहे पहले भी ऐसा नहीं है कि आजकल ये पैंडेमिक में। एपिडेमिक आते हैं, आयुर्वेद के अंदर वर्णन है जी जनपदों ध्वंस का। जनपद कहते हैं बहुत बड़ा क्षेत्र, जी गांव, गांव जनपद शहर, हाँ सर ठीक है ना। एरिया हाँ उसका ध्वंस होना मतलब वहां पर एक साथ जो है डिसास्टर आना, इस डिसास्टर। तरह की, ठीक है। तो उससे बचने के कई सारे उपाय हैं। जी कैसे उपाय है, आप मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जी आज। एक आपने नाम सुना होगा कि क्वारंटाइन रहना है, क्वारंटाइन करना। नाम सुना था। जी सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसा नाम सुने हैं हम लोगों ने। हम्म, तो वो क्या है, आयुर्वेद के अंदर जो जनपदोद्वंस यदि हम पढ़ेंगे चरक संहिता के जी अंदर, तो उन्होंने लिखा है कि जब इस तरह से पूरे जनपद पर यदि किसी बीमारी का बीमारी आक्रमण हो महामारी जाए, हाँ तो प्रत्येक व्यक्ति को शांतचित्त रहना है, शांति क्वारंटाइन उसको अपने अपने अलग अवस्था अवस्था मतलब जो घर में हाँ व्यवस्थित रहना है, जी ठीक है ना। अपनी जो शरीर है उस शरीर के साथ साथ मन का जो है ध्यान रखना है, तो ध्यान लगाना है, और जो चीजें वो कर सकता है मन को शांत करने के लिए वो करना है। बहुत अच्छे अच्छे जो वैज्ञानिक है या फिर ऋषि जिसे कहते, जी जिन्हें कहते थे, उनकी शरण में जाकर जो है रखना ध्यान है। पानी जो है किस तरह से पीना है, पीना ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति को जो है भोजन अकेले करना है। इस तरह के कई जो है वहां पर सिद्धांत दिए हुए, सिद्धांत वो सारे सिद्धांत अब देख लीजिए क्वारंटाइन और इधर की तरफ देख लीजिए, तो फैक्ट वही सेम है, सिद्धांत वही है। और जीवन के अंदर पहले सारे लोग अपनाते थे, मतलब अपने समाज में भी है ना कि ये प्रत्येक व्यक्ति अलग बैठता है हम्म, पहले की तरफ। पहले आज तो नहीं, आज हम सब साथ में साथ खाते में हैं, ये बैठते हैं करते, नहीं शेयर अभी भी करते अपने हैं। बुजुर्ग जो हैं वो भी बुजुर्ग अलग व्यक्ति जो अपनी है थाली अलग खा के बैठते, तो बैठते हैं वो जी कारण है उसके पीछे कि आप जो है प्रत्येक व्यक्ति का जो शरीर जो है उसकी सुरक्षा करना सुरक्षा खुद का वो कर्तव्य धर्म है। हम्म, तो इस तरह से कोई भी एपिडेमिक आए, जी आगे भी जो ये मतलब जो प्रकृति है कभी किस रूप में किस प्रकट रूप हो में सकती, और आगे धीरे धीरे अब तो बीमारियां बढ़ ही रही है बढ़ रही उसमें है तो बीमारियां, उनकी जी सुरक्षा के लिए आयुर्वेद की जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, जीवन उसको शैली है अपनाना जो है ठीक रहेगा। ठीक रहेगा अभी बीमारियां तो आती रहेगी पहले खुद का स्वस्थ हाँ, शरीर स्वस्थ शरीर होना को चाहिए स्वस्थ रखना है, इम्यून खुद से अंदर से इम्यून होना चाहिए हमको बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम में सर जैसे ये अपनी जीवन शैली है जो बहुत चेंज हो गई है ठीक है ना आयुर्वेद में स्वास्थ्य जीवन शैली को किस अकॉर्डिंग देखा जाता है क्या होनी चाहिए ठीक है थोड़ा उसके बारे में बताइए जो आजकल ये स्वास्थ्य शैली के साथ जो बीमारियां बढ़ रही हैं जैसे आज हार्ट अटैक एकदम बढ़ गए हैं बहुत दर बढ़ गई हार्ट अटैक की तो वो किस कारण हो रहे हैं और क्या क्या है थोड़ा उसके बारे में बताइए वर्तमान समय के अंदर जो है हम सभी जानते हैं कि कब उठना चाहिए और कब सोना चाहिए, जीवन है ना। शैली इस हम क्या है कि जीवन शैली क्या है, मतलब जी, जीवन किस तरह से जीना जीना चाहिए है जी ना। उसमें क्या आएगा कि अब आप कब उठते हैं, जी कब खाते हैं, कब आपका रूटीन पूरा करते हैं, और कब आप जो है सोते सोते हैं, जी ठीक है। सोना प्रॉपर होना चाहिए, जागना प्रॉपर होना चाहिए, खाना पीना प्रॉपर होना प्रॉपर चाहिए, ये सारा मिलकर क्या है, लाइफस्टाइल जी है, बात जीवन शैली। हम्म, अब जो आज का समय है समय है
उस समय में इन सब के अंदर परिवर्तन है, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी है ना, और भाग दौड़ की जिंदगी के अंदर हम शरीर के ऊपर ध्यान कम दे रहे हैं, है ना, ना के बराबर। ना के बराबर दे रहे हैं। तो उससे जुड़ी हुई कई बीमारियां हमारे अंदर जो है ऑटोमेटिकली आ गई। ठीक जी। क्या आ गया? मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा, मोटापे के साथ साथ जो है हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है लोगों में। इसके साथ साथ जो है आपका हार्ट अटैक की दर बढ़ रही है, ठीक है ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ रहे हैं। तो ये सारी बीमारियां जो है लोगों के अंदर बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है। और भारत जो है गैर संचारी रोगों की बहुत बड़ी राजधानी बनने जा रहा है ना। कहाँ हम उस देश से बिलोंग करते हैं जहां पर योग था, जहां पर आयुर्वेद था, जहां पर चिकित्सा के अंदर आप चाहे एलोपैथी की बुक्स देखिएगा तो वहां पर फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत है, फादर ऑफ मेडिसिन चरक है ना जी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी हमको समझना है बेसिक, वो हमको सुबह कब उठना है जी। तो सुबह जब हम सूर्योदय होता है उससे कम से कम 40-45 मिनट पहले उठना है। उठने के पीछे बेसिक क्या है कि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उस बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर सिस्टम है। यदि हम सूर्य के उदय से पहले उठेंगे तो बायोलॉजिकल क्लॉक एकदम सही जो है समय पर चलेगा, और हमारा जो कब मल त्याग करना है, कब जो है हमको वापस भोजन लेना है, ये सारा समय निर्धारित हो जाएगा। नहीं तो मैं 10 बजे उठ रहा हूँ, 10 बजे उठ रहा हूँ तो फिर जो है मल त्याग का वेग नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर जो है पूरी दिनचर्या जो है आपकी चेंज हो जाएगी। उस टाइम आपको ऑफिस भागना है, ठीक है, तो समय पे नाश्ता नहीं हो पाएगा, नाश्ता नहीं हो पाएगा तो वापस आपका जो है रूटीन, रात को आप फिर 1-1:30 बजे सो। ये जो पूरा रूटीन है, इस रूटीन का आयुर्वेद के अंदर बेसिकली दिनचर्या ऋतुचर्या के द्वारा वर्णन किया है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना है, उठने के पश्चात जो है हमको कुछ जलपान करना है, उसके पश्चात जो है थोड़ा सा घूमकर फिर हमको मल त्याग करना है, ठीक है ना। उसके बाद में उससे निवृत्त होकर हमको दातुन करना है, जीवा जो है प्रक्षालन करना है, जीभ साफ करनी है। उसके बाद में जो है और कई सारे रूटीन है। आंखों के लिए क्या ठीक है, कान के लिए क्या ठीक है, नित्य व्यायाम करना है, ठीक है ना। व्यायाम कितना करना है कि जितना जो है हमारा ललाट के ऊपर पसीना आ जाए, या अपनी ताकत का जो आधा। ऐसे नहीं कि आज जो है बहुत ज्यादा व्यायाम कर लिया या बहुत ज्यादा भाग लिए, ऐसा नहीं है। मतलब संतुलित व्यायाम करना है। और फिर जो है स्नान करना है, नित्य स्नान होना चाहिए। इस तरह की दिनचर्या अपनाने से, समय पर उठने से, समय पर जो है सोना है, 7 से 8 घंटे जो है नींद लेनी है, ये भी जो है। दूसरा बहुत बेसिक जो है गैर संचारी रोग जो फैल रहे हैं दिन में सोने से, खाना खाने के पश्चात दिन में सो रहे हैं, तो बहुत बड़ा जो है एक आयुर्वेद के अंदर जो आजकल गैर संचारी रोग है, उसको आयुर्वेद के अंदर एक शब्द दिया गया है संस्कृत भाषा का, वो उसे कहते हैं कि जो संतर्पण जन्य व्याधि। संतर्पण मतलब बहुत ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा पी लिया, ठीक है ना, बहुत अच्छा खा लिया, उसके पश्चात जो रोग होंगे, है ना। समस्या क्या है कि मतलब दोनों है, कुपोषण की समस्या मतलब नहीं मिल रहा, और ज्यादा मिल रहा है। अभी ज्यादातर जो लोग है वो ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा खा रहे हैं, इसलिए बीमारियां हो, ठीक है ना। अब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, व्यक्ति क्या खा रहा है आजकल जो है बाहर की तरफ, यदि हम भोजन फास्ट फूड हो गए, उसके अंदर जो है चीज बहुत ज्यादा पड़ रहा है, उसके अंदर मैदा पड़ रहा है, उसके अंदर क्या और पड़ रहा है, ऑयली ज्यादा है। तो इन सारी चीजों से क्या होगा, वो आपका जो हार्ट है उसकी जो ब्लॉकिंग है, जो आर्टरी है उसको ब्लॉकेज करेगा, तो फिर आपके कार्डियक अरेस्ट वगैरह के जो है, हार्ट अटैक वगैरह के, इस तरह के सीएडी होने के, इस तरह के चांसेस है, हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ते हैं ना। आयुर्वेद में कि सुबह उठ के खाली पेट चाय पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए?
जैसे ही हम उठते हैं आजकल, जी आजकल उठते भी नहीं है, जी बेड टी का जमाना आ गया ना, जी तो सोते सोते ही पीते हैं। पीते हैं। देखो आयुर्वेद कहता है कि जब तक आपका मल त्याग नहीं हुआ है, जी तब तक आपको 1 डेढ़ कप पानी से ज्यादा कुछ पीना नहीं है, नहीं पीना है ना। चाहिए। जी और हमें क्या आदत पड़ गई है, चाय के बिना हमको मल उठना है, त्याग नहीं होगा। मलता है क्या, बेड से नहीं उठते बिना मतलब चाय बेड के तो बेड से भी नहीं नहीं उठा जा उठते, रहा। वहाँ एक आदत हो गई कि चाय पिएगा हाँ, तब प्रेशर बनेगा क्या। तो क्या होता है, जी आयुर्वेद में एक सिद्धांत है जी कि यदि खाना जो पचा हुआ है उसका त्याग, जो एक्सक्रीशन होना जी है, वो समय पर होना चाहिए। समझना उसको चाहिए। रोकना नहीं है, जिसको कहते हैं वेग का धारण, है ना, जी वो नहीं करना है। वेग या मल त्याग नहीं किया है हमने, हम्म और ऊपर से हम भोजन दे रहे हैं, जी मतलब अंदर की तरफ पूरा पैक है, जी ऊपर से यदि आप कुछ देंगे तो वो क्या करेगा, वो कुछ गड़बड़ गड़बड़ करेगा, है करेगा ना। ऑब्वियस सी बात। तो उसमें भी आयुर्वेद जो है वो साफ कहता है कि जी आपको कुछ भी नहीं लेना है। चाय यदि पीनी है, जी मलता है। हालांकि तो चाय का कोई रिकमेंडेशन आयुर्वेद नहीं करता, जी फिर भी जो लोग ले रहे हैं हम्म वो लोग जो है इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आप जो है सुबह उठें, जी उठने के पश्चात 1 डेढ़ कप गुनगुना पानी पानी पिए। पी। 1 डेढ़ कप गुनगुना पानी पीने के पश्चात जो है 100 कदम तक चलें। जी जैसे ही आपका जो वेग बनता है तो जी मल त्याग करते हैं, फिर उसके बाद में जो है दातुन वगैरह करके चाय पी सकते पश्चात कुछ लेते हुए साथ में, हैं। ओके है ना, तो थोड़ा सा चाय वगैरह ले आप सकते ले सकते हैं। हालांकि वो ठीक नहीं है लेना भी, हैं। फिर भी जो बहुत हालत ज्यादा आदी है तो आदी हो उनके, गए हैं और वो। समाज के अंदर आजकल बहुत ज्यादा है, तो इस चाय तरह का से जो है परसेंट आप फिक्स मतलब कुछ कम कर सकते हैं उसकी नुकसान को, नुकसान को। ये है। मतलब समय भाई सुबह उठते ही आँख खुली नहीं कि चाय वो वो चाय नुकसान ही दे रहा है ना, अब नुकसान ही आप दे रहा सब है। जानते हैं कॉन्स्टिपेशन किस लिए हो रहा वो है, इसी कारण है। कब्जी क्या है। वही है। और आयुर्वेद में जो है स्पष्ट लिखा है कि सब रोग है उनकी जड़ जो है ना, वो बीमारी क्या है, स्ट्रेस में मतलब पेट पेट है। है ना। यहाँ से सभी सभी रोग जो है पैदा होंगे, प्रमुख। तो ठीक है इस सर। तरह से हम ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा सर अपना कि आजकल अपने दौर में जैसे अपना जीवन चल रहा है उसमें कौन सी ऐसी चीजें, एक दो चीजें ऐसी बताइए जिसको चेंज करने से अपना शरीर एकदम सही ठीक रह रह सकता है। सकता है, एक दो चीजें तो नहीं है रूटीन बस। मतलब यूं है कि रूटीन चेंज तो नहीं हो पाता। हम्म आजकल के जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, कोई हम्म सुबह जाना है आना है काम ऐसा है कि अपन चेंज नहीं करते हैं, फिर भी कुछ ऐसी चीजें नहीं, काम जो काम आपका दौर पर हो जो जाती है वो कर सकते हैं, है। जी आप जो रूटीन में जा सकते हैं वो जा सकते हैं। कहने का ये अर्थ है कि आपका खाने का समय जो है वो फिक्स होना चाहिए। दर्द होना चाहिए फिक्स टाइम पे। आपको ऐसे नहीं आज मैं 9 बजे खा रहा हूँ, कल मैं 3 बजे खा रहा हूँ, परसों मैं अभी जो है पूरे दिन नहीं खा दिन रहा नहीं हूँ, खा रहा हूँ। फिर मैं रात को 1:30 बजे खा रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं जो क्या कर रहा हूँ, अभी 9 बजे खा लिया फिर 11 बजे खा लिया। और शाम को आयुर्वेद में 3 सिद्धांत का ध्यान जी रखना है। अति भोजन नहीं करना, जी ठीक है। उसके पश्चात जो है विरुद्ध भोजन नहीं करना, मतलब जैसे दूध के साथ मैं दही डाल के खा रहा हूँ, अच्छा। या दूध जो है मीठा है और और खट्टी चीजें खट्टी साथ चीज में खा साथ रहा में हूँ, खा रहा हूँ। ठीक है, जी या दूध के साथ में को जो मांसाहार करते हो मछली खा रहे हैं। अच्छा। ये इस तरह की जो कॉम्बिनेशन जो विरोध हाँ। कई सारी चीजें दे रखी है ऑपोजिट इसमें, है साइड ना। जो हाँ। हाँ, तो ये वाला जो है जो बातें हैं विरोधिक भोजन कहते जी हैं, विरोध। इसका उपयोग करने से बहुत सारी बीमारियां होती है, जिसके अंदर हृदय रोग भी लिखा हुआ है, अच्छा। ठीक है ना। तो वो नहीं करना है। दूसरा ये कि ग्रीष्म गर्मी की जो 2 महीने हैं जी उसके अलावा दिन में सोना, हानिकारक है। हाँ, हानिकारक है, इसको समझना पड़ेगा। अच्छा। दिन में सोने से जो है कई सारी बीमारियां होगी। 90% बीमारियां हाँ, भाई दिन में। 90% बीमारियां जो है जो गैर संचारी है वो होगी, ये लिखा हुआ है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर जो है भोजन जो है क्या खाना है डेली, जैसे आपका ये है कि मैं डेली समय पे खा रहा हूँ, पर खा क्या रहा हूँ, मैं कचौरी खा रहा हूँ, जी मैं जो है मिर्ची वड़ा खा रहा हूँ, मैं पिज्जा खा रहा हूँ, मैं हम्म कॉफी पी रहा कॉफी हूँ, पी रहा कोल्ड हूँ। कॉफी पी रहा हूँ, इस तरह से जो मतलब यदि फास्ट फूड हम का मिक्स में भाई, फास्ट खाने के फूड टाइम जो है फास्ट डेली फूड। आपका जो वो रहेगा रूटीन, जी तो वो जो है पोषण आपको ठीक नहीं देगा, नहीं देगा। ठीक है ना। वो डेली रूटीन जो है के अंदर आपका यूज करने का जो है वो सिस्टम ठीक नहीं है। जी प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखना है कि गेहूं बाजरा, जी अनाज ठीक है, अपने। जो चावल खाते हैं जी ये अनाज खा सकते हैं, मूंग मोठ मसूर की दाल खा सकते हैं, ठीक है ना, परवल लौकी तोरई वगैरह इस तरह की जो है पालक मेथी इस तरह की सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं, ये प्रतिदिन की बता रहा हूँ। जी दूध का जो है प्रतिदिन उपयोग कर सकते हैं।
गाय के घी का प्रतिदिन उपयोग कर सकते हैं, छाछ का प्रतिदिन उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जी तो बहुत लिमिटेड चीजें दे रखी है जो प्रतिदिन खाने योग्य है। खाने और कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे हमने जो है प्रतिदिन जो है मावे की मिठाई खा रहे हैं तो बीमारियां होगी। बीमारी बहुत अच्छी चीज है ना, दूध से बनी जी हुई है, दूध से बनी हुई है, परंतु दूध से अति बनी हुई होने के कारण भी प्रतिदिन आप उपयोग नहीं कर नहीं कर सकते हो, सकते। बहुत कम जी खानी है आपको, मात्रा कम खानी है, समय का ध्यान रखना है। दवाई जैसे रात में खा रहे हैं ज्यादा, जी जैसे रात में हमने एक आयुर्वेदिक का सिद्धांत है कि रात के अंदर दही नहीं खाना जी हाँ है ना। और ये जो है बात हमारे घर में जो है जी सब दादी माँ भी कहते हैं, बताती कि सब रात में नहीं बताते हैं, खाना है ना, नहीं खाने देते घर नहीं खाना है। आज के बच्चे जो है वो इसको खाते भूल रहे हैं, रात में दही बड़ा खाना है, खाते दही पूरी खानी है, इस तरह से जो है फिर वो बीमारियां क्या हो रही है, चलो, उनको जो है किन्हीं किन्हीं को जो है आपको आ, नाक की छींकें आ रही है, एलर्जी हो रही है, एलर्जी या वाला सांस की तकलीफ हो रही है, इस तरह चीजें जो है आगे बढ़ती है। मतलब तो ध्यान रखना है। और एक छोटी बात है ध्यान रखनी है कि बच्चा यदि सुबह सुबह फ्रेश नहीं होता है, जी फ्रेश होने से पहले फ्रेश नहीं होता है, और फ्रेश होने से पहले उसको दूध जो है नहीं पिलाना नहीं है, वो बहुत बड़ी बीमारियों का बाद में कारण बनता है। अच्छा शुरू में बार ध्यान बार आपको पता है कई बच्चों में रहता है कि ये बच्चा जो है सुबह फ्रेश नहीं होता, इसके बाद में वो बीमार रहेगा, उसके अंदर जो है मतलब 5 6 7 8 साल का होगा तब तक बीमारी जाएगी नहीं। बीमारी जाएगी, तो उसका बहुत बड़ा कारण कारण है। वही है हाँ, अजीर्ण के अंदर दूध का जो है निषेध है। निश्चित। हम्म, तो कुल मिला के सर यही है भाई, दिनचर्या में अपन को चेंज यही करना है, एक तो खाने का समय, खाना क्या है वो, और पर्याप्त खाने का समय, और दिन में सोना नहीं, ये तीन चीजें अगर सही करते हैं अपन तो अपना एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं भाई। आज की देखो भागदौड़ बड़ी जिंदगी में भाई हर कोई योग नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकते हैं, अगर समय आप खुद के समय शरीर के लिए नहीं निकालना निकाल पड़ता पा है, रहा है, तो अगर नहीं निकाल पा रहा है वो, अगर दो तीन चीजें ये चेंज करता है तो वो अपने जीवन में काफी कुछ स्वस्थ रह सुधार ला सकता है, सकता काफी सुधार ला सकता है है। भाई। एक और बात इसमें ऐड करना जी चाहेंगे, रात के अंदर जो खाना है वो 8 बजे के बाद में नहीं खाना। जी हाँ, ये बोलते हैं घर हम्म, वाले, जैसे अपने बुजुर्ग हैं वो आजकल देखो वो शाम 7 बजे खा 7 लेते बजे खा हैं, लेते हैं, दिन अस्त से आज से पहले भी पहले कई खाते जो हैं, है खाते हैं लोग खाते हैं। तो वो बहुत बड़ा कारण है, कारण रात में जितना लेट खाएंगे उतना ही जो है पाचन नहीं होगा, उतनी पाचन बीमारियां बीमारी होगी, वाली। बढ़ेगी। एक सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे अपने आयुर्वेद में पंचकर्म है, ठीक है, हर जगह मैं सुनता हूँ पंचकर्म है, मैंने भी करवा रखा है, एलर्जी थी मैंने पंचकर्म करा रखा है, तो पंचकर्म में सर क्या क्या कैसे मतलब? देखो 5 चीजें हैं, जी कर्म मतलब काम है, काम है, पांच पंच काम मतलब है। 5 काम, ठीक है। हाँ, 5 जो है आप एक समझ सकते हैं कि 5 तरह की जो है चीजें हैं, क्रियाएं क्रियाएं हैं, हम्म उनको जो है आयुर्वेद ने कहा है पंचकर्म है, ठीक पंच है ना। तो उसके दो 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 तीन टाइप्स करते हैं, ठीक कुछ केरलीय पंचकर्म के नाम से जानते जी हैं। उसके अंदर जो है बाहर की तरफ शरीर के ऊपर करने वाली क्रियाएं हैं, जी मतलब जैसे मालिश कर दिया, अभ्यंग कर दिया, जी है ना, या फिर जो है सिरोधारा करवा दी, इस तरह की चीजें उसमें है, ठीक। बेसिक जो संहिता ग्रंथ है उसमें दो जो है 3 दोष कहे, जी वात पित्त और कफ। कफात पित्त। वात को नष्ट मतलब कैसे जो है कंट्रोल करना है, पित्त को कैसे करना है, कफ को कैसे करना है। तो और 3 क्षेत्रों में बांटा है, जी ठीक है ना। एक बांटा है हृदय से ऊपर, जी एक हृदय और नाभि के बीच में, और एक नाभि से नीचे। नीचे नाभि से नीचे वात रहता है, वात हृदय और नाभि के बीच में जो है पित्त रहता है, पित्त और हृदय से ऊपर कफ कफ रहता है, रहता ठीक है। है। मोटा मोटा आंकलन है। अब कफ को जो है बाहर निकालना है, यदि एक्सेस है बाहर जी निकालना है, तो उसके अच्छा, लिए एक प्रोसेस है, उसको कहते हैं वमन कर्म, वो मन उल्टी, उल्टी कराते है हैं ना, वो जी। थेरेपेटिक उल्टी कह सकते हैं, हम्म ठीक है। उसके बाद में पित्त है, उसकी गड़बड़ है, हम्म उसको बाहर निकालने का प्रोसेस है जिसको कहते हैं विरेचन, मतलब परगेटिव देना, पर ठीक है ना। हम्म और वात है, उसको कंट्रोल करने के लिए 2 चीजें हैं, जी बस्ती 2 प्रकार की कही बस है, वो उसमें एक जो है औषधियों की होती है, उसको निरूबस्ती कहते जी हैं, जिसको एक और होती है तेल, औषधि निर्मित तेल, जी उसकी जो है अनुवासन बस्ती। नमस्ते। और ओवरऑल जो है रक्त अपने आप में एक धातु है, जी और वो भी एक प्रकार से रोगों का जो है संचरण करने का के लिए उत्तरदायी। जी उसको कंट्रोल करने के लिए रक्त मोक्षण मतलब खून निकालना, जी ब्लड डोनेशन करते हैं ना जी जो, जी वैसे ही पहले जो ऐसा होता है कि इस व्यक्ति का रक्त खराब हो गया है जी या दुष्टि हो गई जी उसके जी अंदर, तो उसको रक्त मोक्षण से बाहर निकालते हैं। जी इन सारे प्रोसीजर को हम्म पंचकर्म कहते हैं, है ना। अब कब करवाना चाहिए, ये जी स्वस्थ व्यक्ति भी करवा सकता है, हाँ, मैं वही पूछ रहा था हाँ आपसे स्वस्थ इससे। व्यक्ति भी करवा सकता है, और रोगों के अंदर तो होंगे होने होंगे, होंगे है ना, जिस तरह से जो दोष बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग होगी। होगा। और स्वस्थ व्यक्ति कब करवाएगा, हाँ वो उसके लिए पर्टिकुलर ऋतु है, जी सीजन है। अच्छा
आप जानते होंगे बसंत ऋतु जब आती है ना, जी बसंत ऋतु आती है तब आपने देखा होगा, आप देखते हैं, हमेशा जी देखते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल, जी इसमें जो है खांसी जुकाम बुखार के केसेस बढ़ते हैं। बढ़ते हैं, तो आयुर्वेद कहता है कि कफ बढ़ता है इस कफ टाइम, बढ़ता कफ का प्रकोप काल है। जी, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, वमन करवा वमन दो, करवा उल्टी करवा दो, है ना। पंच उल्टी करवाते जैसे क्या होगा कि कफ जो बढ़ा हुआ है ना वो हाँ बाहर वो निकल बाहर जाएगा। निकल जाएगा बाहर निकलते जो है जहां पर डिस्टर्ब कर रहा है, जी, अवरोध कर रहा है, उनका अवरोध खत्म हो खत्म जाएगा, कर तो देगा ठीक हो जाएगा, जी है ना। वैसे ही जो है शरद ऋतु आएगी, जी, मतलब जो दिवाली के दिवाली आसपास का का समय है, उस हाँ समय जो है दिसंबर पित्त की बीमारियां ज्यादा होगी, फोड़े फुंसी होना, बारिश की जस्ट बाद होते हैं ना, हाँ फोड़े हाँ फुंसी ज्यादा फोड़े होना, फुंसी इस तरह से जो है चीजें होती, उनको ठीक करने के लिए विरेचन करवा दिया उस समय। अच्छा ठीक है। गर्मी जो है ग्रीष्म हम्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु के जस्ट पश्चात जो है ना वात के रोग बढ़ेंगे, मतलब पेट ठीक नहीं रहेगा, कभी दस्तें हो जाएगी, कभी इस दस्त तरह की हाँ होती है ना, ये उसमें जो है वात को ठीक करने के लिए बस्तियां दे दी। बस्तियाँ तो वो तीनों कंट्रोल हो गए, हम्म तीनों यदि कंट्रोल में रहेंगे, अपने अपने हद में हद रहेंगे, में रहेंगे तो तो क्या है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ है। स्वस्थ तीनों आपस में जो है लड़ते झगड़ते इम्बेलेंस रहेंगे तो शरीर क्या है, जो खराब हो जाएगा, स्वस्थ नहीं हाँ रहेगी स्वस्थ नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला है। और अच्छा हमको जो है कार्तिक मास जो आता है, जी मतलब दिवाली के आसपास के समय में रक्त मोक्षण भी करवाना करवाना चाहिए। हाँ, ब्लड डोनेशन का वो सबसे चाहिए बेस्ट बेस्ट जो है सीजन है जी शरद ऋतु। सर्द ऋतु हम्म। ये इलाज होता है, बहुत लंबा होता है पर वो प्रोसेसिंग बहुत धीमी रहती है सर, उसके बारे में कुछ बताइए कि इतनी धीमी प्रोसेसिंग किस अकॉर्डिंग कई सारी जो है ना बातें जो समाज में होती है, वो है एक जी बार किसी के ऊपर टैग लाइन चिपकती है ना, हाँ वो वाला सीन है। अच्छा चाहे आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथी हो, एलोपैथी रोग जो है वो दो तरह से बांटे हुए जी हैं। एक्यूट मतलब जल्दी होने वाले, जी क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय लंबे से समय होते हैं, चलने ठीक वाला है। ठीक तो दोनों बीमारियों के अलग अलग इलाज हैं। जी आपका जो जो रोग हो रहा है वो हम्म यदि अभी हुआ है हम्म तो वो जल्दी ठीक होगा, अच्छा आयुर्वेद का सिद्धांत है। हम्म जिसको जितना होने में टाइम लगा है ना, हम्म उतना ही उसको ठीक होने में टाइम लगता समय है, लगेगा ठीक है। अभी बीमारी ऐसी है कि जो आयुर्वेद के अंदर वर्गीकरण कर रखा है कि ये ठीक होगा, ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक होगा तो कुछ समय में ठीक समय होगा, या ये तो होगा जो है थोड़ा लेट ठीक होगा, और इसके अंदर जो है दवाइयां चलती रहेगी, चलते रेगुलर है ना। तो इस तरह के वर्गीकरण है, मैं जी वो संस्कृत की टर्मिनोलॉजी नहीं ले रहा हूँ नहीं क्योंकि हाँ आम भाषा में समझ में नहीं आता। तो उन सबके लिए अलग अलग जो समय है, जी तो जो बहुत ज्यादा देर तक चलेगा रोग, जी कि ठीक नहीं होगा, लंबा इस तरह की श्रेणी में आता है, तो उसके अंदर लंबा इलाज है। लंबा इलाज अब मुझे आपको एक सिंपल सी जो है चीज बताता हूँ। आपको जो है अभी आपको 1 घंटे के अंदर जो है मुझे क्या करना है कि पेट आपका साफ करना है, जी विरेचन देना है। मैं एक गोली दूंगा आपको, एक गोली दूंगा, 15-20 मिनट के बाद में हम आपका जो है हाँ वो सही हो जाएगा काम करती है। करती आपने है जैसे पंचकर्म करवा करवा रखा है, रखा है पंचकर्म मैंने तो वो आपको देते ही 15-20 मिनट के बाद में 10-15 बार आपको जो है मल फ्रेश त्याग के अंदर जो मलते है जाना जाना पड़ता है पड़ता ना। जी तो उसके अंदर तो प्रोसीजर बहुत हाँ धीमा नहीं है, नहीं है दिमाग है बहुत ना। फास्ट मतलब कहने का है कि हर चीज जो है वर्गीकृत है, वो अच्छा आम भाषा के अंदर हम उसको किस तरह से समझते हैं वो अलग बात है। जी अभी जैसे आप किसी को एक मतलब डायबिटीज हो गया, जी डायबिटीज हो गया तो हम सभी जानते हैं कि इसकी बीमारी जो है, जैसे यदि किसी को हो गया उसके बाद में इलाज लंबा चलेगा, जी है ना। तो हम प्रत्येक व्यक्ति को देखते हैं ना, ये हर रोज गोली खाते हैं, गोली खाता है है ना। जी हाँ वो तो एलोपैथी वो में भी है चाहे कोई एलोपैथी का हो चाहे आयुर्वेदिक का आयुर्वेद का हो, है ना, जैसे बीपी गोलियां तो रेगुलर चलती हैं उनकी रेगुलर चल रही है ना। जी कहने का अर्थ है कि रोग कैसा है उसकी उसकी प्रकृति पे डिपेंड प्रकृति करेगा डिपेंड करता है इलाज। हाँ ऐसा नहीं है कि मतलब हर जो है रोग हर में जो है बहुत कोई एक्यूट है, हाँ हाँ मतलब सर्जिकल प्रोसीजर है वो एक्यूट होंगे। जी तो इन सबको जो है थोड़ा सा लोगों की अवेयरनेस बढ़ानी है। अवेयरनेस बनानी हम्म, पर यही है कि जो पुरानी बात चली आ रही है कि प्रोसेस बहुत लंबा है ऐसा वो कुछ चीज नहीं है। नहीं है रोग के यदि अकॉर्डिंग है रोग 10 साल हुए है और बहुत इस तरह का रहेगा तो वो वो प्रोसीजर लंबा ही लंबा ही होगा। होगा हाँ, और यदि आज का कुछ है उसको उससे तो 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा वो, मतलब इस तरह से आयुर्वेदिक के साथ भी वैसा ही है, वैसा के वैसा अलग एलो अलग पद्धतियों के साथ। पद्धतियों के साथ वो पहले आ जाए तो और ठीक है। और ठीक है वही हाँ, चीज हाँ व्यक्ति यदि पहले आयुर्वेद के पास में पहले आ जाए और प्रॉपर तो जो समय बताता है चिकित्सक उसके जी अकॉर्डिंग इलाज ले तो व्यक्ति जो है और लाभान्वित हो हो सकता है ठीक है डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका सकता। थैंक यू आपने कपिल आपको जी, आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि ये जी जो पॉडकास्ट आपने बनाया है, चैनल जो बनाया है, वो चैनल बहुत प्रगति करे और लोग जो है इससे लाभान्वित हो लाभान्वित अलग अलग विषयों के ऊपर। आपने समय दिया हमको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूँ आपको ये शो अच्छा लगा हो। आपको कोई भी आयुर्वेद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, डॉक्टर साहब आपको ज़रूर जवाब देंगे। आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम आगे और भी शो लेके आएंगे डॉक्टर साहब के साथ। धन्यवाद।